हे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों की बहुत गलत गलत धारणाएं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक कंपनी स्टार्ट होती है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है। कंपनी स्टार्ट होने के बाद कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग या तो खुद करती है या किसी और कंपनी से कराती है। उसके बाद अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं वो लोगों के बीच में लाती है। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इन प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं और इन प्रोडक्ट को आगे लोगों के बीच में रेफ़र कर देते हैं। कुछ लोग 1 to 1 मिलते हैं, लोगों के घर जा जाके मिलते हैं। कुछ ज़्यादा स्मार्ट्स होते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम या सेमिनार लोगों को इकट्ठा करके करते हैं। कुछ लोग इनकी बात मान के इनके साथ बिजनेस स्टार्ट शुरू कर देते हैं। अब शुरुआत में जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ये बहुत सारे लोगों को समझाते हैं। बहुत सारे लोगों को समझाने के बाद भी बहुत कम लोग इनके साथ आते हैं। जब अच्छे खासे लोग हो जाते हैं, जिसको हम टीम कह पाएँ, इतने सारे लोग हो जाते हैं। जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो इन कंपनियों के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने पे लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल कराना मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं में से कोई एक स्मार्ट व्यक्ति या एक व्यक्ति तैयार होता है, वो जिम्मेदारी लेता है कि मैं इन प्रोडक्ट को लोगों के बीच में लाऊंगा। वो कंपनी से एक फ्रेंचाइजी ले लेता है, कंपनी उसको फ्रेंचाइजी दे देती है। वो अपना एक ऑफिस बना लेता है किसी शहर में या किसी टाउन में। वहाँ पे लोग आते रहते हैं, लोग वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते रहते हैं। लोग जितने ज़्यादा आते हैं प्रोडक्ट उतने ही डिमांड बढ़ती जाती है और यही प्रोसेस एक शहर से दूसरे शहर में हर महीने या हर साल के लिए बढ़ती चली जाती है। थोड़ा सा हम फ़र्क समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल बिजनेस में फ़र्क क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस है जो अभी आ रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस वो है जो बहुत सालों से चल रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस में मान लेते हैं एक कंपनी स्टार्ट हुई, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है, कंपनी कुछ भी प्रोडक्ट बना सकती है। अपने प्लांट में वो मैन्युफैक्चरिंग करा रही है। उसके बाद एक मेन उनका डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसको वो अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कराती रहती है। डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट पहुंचता होलसेलर के पास, होलसेलर से प्रोडक्ट पहुंचता रिटेलर के पास, रिटेलर से या शॉपकीपर हम बोल सकते हैं, उससे प्रोडक्ट लोगों के बीच में पहुंचता है। इन प्रोडक्ट को चलाने के लिए टीवी पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब पे भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह इनकी की जाती है। उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा अलग है। एक कंपनी स्टार्ट होती है, अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कराती है। मैन्युफैक्चरिंग कराने के बाद प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। लोगों तक पहुंचाने का साधन सिर्फ और सिर्फ वो नेटवर्कर्स या वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो उस कंपनी के साथ सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। इन्हें ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता क्योंकि लोगों के द्वारा ही प्रोडक्ट पहुंचता है। ये टीवी पे, टेलीविजन पे या किसी भी सोशल साइट्स पे किसी भी तरह का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। ये अपना पूरा का पूरा पैसा एडवर्टाइजमेंट में बचाते हैं। ज़्यादातर कंपनियां ट्रांसपोर्ट पे भी कोई खर्चा नहीं करती है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट को अपने हेड ऑफिस में रखती है। जो भी फ्रेंचाइजी लेता है, जो भी व्यक्ति, वो वहाँ पे जाता है और वहाँ से प्रोडक्ट लेके आता है। कहने का मतलब ये है, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी से प्रोडक्ट नेटवर्कर्स के पास पहुँचता है, नेटवर्कर्स से प्रोडक्ट सीधे लोगों के बीच में पहुँचता है। जबकि अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी से मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उसके बाद डीलर एजेंट के थ्रू होते हुए होलसेलर और रिटेलर्स के पास पहुंचता है। उसके बाद टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है। एडवर्टाइजमेंट के बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया जाता है और ये सारा का सारा खर्चा वो लोग जिसे प्रोडक्ट चाहिए वो सब लोग करते हैं। सारा खर्चा होने के बाद ही ये प्रोडक्ट लोगों के बीच में पहुंचता है। दोनों के बीच में मनी फैक्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग इकट्ठे होकर एक टीम बनाते हैं, एक ग्रुप हो जाता है। ग्रुप बनने के बाद लोग ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं उतना ही व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। सच बात तो ये है कि जितने प्रोडक्ट किसी भी व्यक्ति के डाउनलाइन में बिकते हैं वो उतना ही ज़्यादा पैसा कमाता है। ये डिपेंड करता है बिजनेस की कंडीशंस पे भी। जबकि अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ तो जो भी पैसा है वो बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है क्योंकि बहुत सारे चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट कंपनी से लेकर ग्राहक तक पहुँचता है, इसलिए वहाँ पर लिमिटेड पैसा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप किसी भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक बटन दबाइए। अपनी टीम के साथ, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए हर बार नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो